देहरादून में जिला अधिकारी के खिलाफ वकीलों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बार एसोसिएशन ने आम सभा में बड़ा निर्णय लेते हुए न्यायालयों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। देहरादून के विधि भवन में आयोजित आम सभा में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिला अधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई है। यह विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी को लेकर किया गया है। बैठक में अधिवक्ताओं ने न सिर्फ इस टिप्पणी की निंदा की है, बल्कि जिला अधिकारी के अधीन आने वाले राजस्व न्यायालयों और तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया है। वकीलों का कहना है कि दाखिल, खारिज और विरासत से जुड़े कई मामलों की फाइलें महीनों से लंबित है और सुनवाई के लिए समय तक निर्धारित नहीं किया जा रहा है। और इसी के विरोध में बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक जिला अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक जिला अधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और इसके साथ ही मंगलवार तक राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार कार्यालयों का भी पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। आम सभा के माध्यम से हमें जो सबके व्यूज आए, हम उस व्यूज के आधार पे हमने डिसाइड करा कि मंगलवार तक सभी राजस्व न्यायालय का हम अधिवक्ता को बहिष्कार करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस भी मंगलवार तक बंद रहेगा और मंगलवार के बाद जब तक जिलाधिकारी महोदय का देहरादून से ट्रांसफर नहीं होता, हम सब सम्मानित अधिवक्ता जो हैं उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। कोई भी अधिवक्ता जिलाधिकारी की कोर्ट में नहीं जाएगा। मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए कि इस पे क्या करा जाए, आगे क्या कदम उठाए जाए, उसके लिए हमने अपनी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुला रखी है आगे की रणनीति के लिए। और हमारा निवेदन केवल सरकार से यह है कि इस तरीके के जिलाधिकारी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के हम उनको सूचित कर रहे हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है, रिकॉर्ड रूम में भ्रष्टाचार है, आपके राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार है, उसके लिए उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप खबर लक्सर से है, जहां करणपुर गांव और खानपुर ब्लॉक सहित आसपास के डेरियों में भगवान महर्षि कश्यप जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गांव-गांव परिक्रमा करवाने के बाद मूर्ति को मंदिर में विधिवत स्थापित किया गया है और जयंती पर्व को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कानपुर गांव में पुनीत कश्यप राष्ट्र प्रभारी भारतीय नागरिक सर्व सेवा संस्थान ने फूल मालाओं और पटका पहनाकर यहां पर भव्य स्वागत किया है। तो लक्सर से खबर है, जहां मूर्ति की स्थापना की गई है। तो गांव-गांव परिक्रमा के बाद मंदिर में विधि विधान से मूर्ति स्थापित की गई। लक्सर क्षेत्र में भगवान कश्यप जी की शोभा यात्रा निकाली गई। गांव-गांव में शोभा यात्रा की परिक्रमा के बाद मूर्ति को विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। तो भगवान महर्षि कश्यप की शोभा यात्रा लक्सर में निकाली गई। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में वीकेंड को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया है। यह अभियान एसएसपी के निर्देश पर संचालित किया गया है, जिसका उद्देश्य निर्धारित समय के बाद खुले होटल, पब और बार पर कार्रवाई करना है। अभियान के तहत नगर क्षेत्र के समस्त पुलिस बल को घंटाघर देहरादून पर एकत्रित किया गया, जहां उच्च अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग दी गई और इसके बाद पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के चलते शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर भी दिया गया। और अब खबर चंपावत से है, जहां भाजपा कार्यकर्ता मुकेश मेहराना को चाय विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उत्साह और खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मोटर स्टेशन चंपावत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां ढोल नगाड़ों के बीच आतिशबाजी और मिठाई वितरण का आयोजन भी किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुकेश मेहराना के लंबे समय से पार्टी के प्रति समर्पण और संगठन को मजबूत करने में उनके योगदान को सराहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मेहराना के इस नए दायित्व से न केवल चंपावत का गौरव बढ़ेगा, बल्कि चाय विकास से जुड़े कार्यों को भी नई गति मिलेगी और वे अपने अनुभव से इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे।
तो चंपावत से खबर है, जहां चंपावत ने कार्यकर्ताओं का मेहराना का स्वागत किया है। यूटीडीबी का उपाध्यक्ष बने मुकेश मेहराना का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। तो चंपावत से खबर है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 शिक्षकों ने जिले का नाम रोशन किया है। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने दोनों शिक्षकों को सम्मानित किया है। नवीन चंद्र पंत और जहीर अब्बास ने अपने नवाचार और समर्पण से न सिर्फ विद्यार्थियों को नई दिशा दी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल भी कायम की है। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा जारी दायित्वधारियों की सूची पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने इस सूची को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे लोगों को दर्जाधारी मंत्री बनाया है जिन पर भ्रष्टाचार, बिल्डरों से पैसे वसूली और यहां तक कि गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग खुद आरोपों में घिरे हुए हैं, वे आम जनता के हित के में किस तरह से काम कर पाएंगे। सुजाता पॉल ने कहा कि यह देखने वाली बात होगी कि ऐसे दायित्वधारी मंत्री जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब जो ये लिस्ट निकाली गई है, इनमें किन लोगों के नाम हैं, ये क्या काम कर पाएंगे, और मुख्यमंत्री बदल गए तो क्या यही लोग रह जाएंगे। और अगले 6 महीने में ये देखना होगा कि जिन लोगों को आप लाए हैं, जिनके नाम किसी हत्याकांड में आए हैं, उन्हें आपने कहीं पर उपाध्यक्ष बना दिया है, कहीं पर सदस्य बना दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा और साथ में इनके संस्कार भी तो सामने आ रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि अब अगर याद आ रहा है दायित्व देने का, तो उनको दे रहे हैं ये दायित्व जिनको उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के रहेंगे साथ, मगर ना तो वो रहने वाले हैं साथ, ना पार्टी रहने वाली है साथ। क्योंकि अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री को, तो सारे विधायकों को देख लीजिए आज जो उनकी। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में धामी सरकार में खुलने लगी बीजेपी नेताओं की लॉटरी। एक के बाद एक नए दायित्वधारियों के नाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने नैनीताल निवासी पत्रकार ध्रुव रौतेला को नियुक्ति किया मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष। टिहरी के विनोद सुयाल को युवा कल्याण सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं चंपावत से मुकेश मेहराना को चाय विकास सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं कुलदीप सिंह बुटोला को उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व प्रमुख और भाजपा के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान को उत्तराखंड ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष टिहरी गढ़वाल सोना सजवाण को जड़ी बूटी सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो चारू कोठारी को राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। चंपावत निवासी सुश्री हरिप्रिया जोशी को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है। और आप खबर मसूरी से है, जहां मसूरी के माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीज घोड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा ने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्प गुच्छ और शॉल उड़ाकर यहां अभिनंदन किया है। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम जिले की और अपने मंडल अध्यक्ष सभी मंडलों में नियुक्त हुए हैं। आज अपने पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक हमारे द्वारा की गई है। मैं कल टिहरी प्रवास पर था, आज महानगर देहरादून के मसूरी मंडल में पदाधिकारियों के साथ हमने अपनी बैठक की है और पार्टी की जो रीति नीति है, उस रीति नीति के अनुसार मोर्चा अपने समाज के बीच में पहुंचे और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं को अपने समाज के बीच में लेकर जाए। यहाँ पे जो है
भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यहाँ पे एक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ भाजपा मसूरी मंडल के सभी लोग यहाँ पे आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार करते हुए मसूरी आए। उन्होंने यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं